9 मई जलाओ घिराव के एक और मुकदमे का फैसला आ गया। इंसदादी दहशत गर्दी लाहौर ने डॉक्टर यास्मीन, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। शाह महमूद कुरैशी GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी। ATC के जज मुजफ्फर अली ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल 4 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए गए। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा था। खुसूसी बच्चों की बहाली और फलाह के लिए ऑटिज़म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के सिलसिले में संग बुनियाद रखने की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेंटर का संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऑटिज़म सेंटर का संग बुनियाद रख दिया गया है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा ये इदारा 2 साल में मुकम्मल होगा, लेकिन सेंटर को 1 साल के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। खुसूसी बच्चों की तरबियत हमारा फ़र्ज़ है। खातून वलाद भुट्टो जरदारी की बख्तावर कैडेट कॉलेज बराए तालबात में 5वीं पासिंग आउट परेड से खिताब। बख्तावर कैडेट कॉलेज बच्चों को तालीम, नज़्म व ज़ब्त और क़यादत के ज़रिए बाइख्तियार बना रहा है। तलबा को नज़्म व ज़ब्त और इस्तिक़ामत को अपनाने की तलक़ीन करती हूँ। आसिफ़ा भुट्टो का तकरीर से खिताब। कहा मार्च पास, PTC, जिमनास्टिक और कराटे शो ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक वज़ीर सक़ाफ़त की मुलाकात। पाकिस्तान ताजिकिस्तान सक़ाफ़ती हफ़्ता दोस्ती के फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दामात बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। सदर इमाम अली रहमानोफ़ ने नेक ख़्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, कौमी विरसा व सक़ाफ़त औरंगज़ेब कच्छी और मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी माहिरीन ने भारत के झूठ को बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार को एक सवालनामा इरसाल। भारत किसी सवाल का जवाब नहीं देगा। भारत से पूछा गया कि लगाए हुए इल्ज़ामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के ज़रिए कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगियों के नुकसान का इज़ाला करेगा? इस पर माफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिको कोई पासदारी का इरादा रखता है? भारत इन तमाम सवालों के जवाब 60 दिन के अंदर जमा कराए। खुसूसी माहिरीन की भारत के जवाबात के मुंतज़िर। भारत के जवाब रिपोर्ट के साथ वेबसाइट पर आवेज़ा किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बंडाई बीच वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार अफसोस। दहशतगर्दी की मज़म्मत। हाई कमिश्नर ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। सदर आसिफ ज़रदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तारिक महमूद की डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। सदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म से मशावरत के बाद डी नोटिफिकेशन की मंजूरी दी। माज़ूल शुदा जज तारिक महमूद जहांगीरी को वज़ारत कानून और इंसाफ ने बाज़ाब्ता डी नोटिफाई कर दिया। सैयद आगा शहबाज दुरानी नौमंतखब से सिंध असम्बली के मंतखब रुकन हो गए। स्पीकर सिंध असम्बली ने सिंध असम्बली में नौमंतखब रुकन सिंध असम्बली से हलफ लिया। शिकारपुर 3 के हल्का PS 9 के ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी का सरकारी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेनेटर आबिद शेर अली को बात करने से रोक दिया। सबके सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाना और मोहर लगाने की वीडियो बनाना दोनों जुर्म हैं। PP 116 फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाब में आबिद शेर अली की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स का PS 116 के ज़िमनी इंतखाब के दौरान वोट सीक्रेसी को मजबूर किया गया। केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। महकमा तालीम सिंध के सूबे भर के सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए अमली इक़दामात तेज़। सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की तनसीब के लिए महकमा तालीम ने लिस्ट मंगवा ली। महकमा स्कूल एजुकेशन का तमाम अज़ला के अफसरान को मरासला जारी। स्कूलों की निशानदेही के लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को दौरों की हिदायत। एजुकेशन वर्क्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को भी स्कूलों का मुआयना करने का हुक्म। सिंध हुकूमत का भत्ताखोरों के लिए ठोस इक़दामात का फैसला। भत्ताखोरी के मसाइल पर
تاجروں سے تفصیلی بات ہوئی ہے۔ بیرون ملک بیٹھے بھتہ خوروں کو گرفتار کرایا جائے گا۔ حکومت بھتہ خوری کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ وزیراعلیٰ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا اس معاملے پر کل ME اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا۔ پہلے بھی بھتہ خوری کے خلاف کامیابی حاصل کی، اب بھی بھتہ خوروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ سندھ حکومت کا خواتین کے لیے ایک اور اقدام، اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کراچی میں کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں تربیت کا آغاز ہو چکا۔ حیدرآباد میں اسکوٹی تربیت 18 دسمبر سے شروع ہوگی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تربیت جلد شروع ہوگی۔ اسکیم کا مقصد خواتین کو مضبوط اور بااختیار بنانا ہے۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کے لیے خوشخبری، حکومت نے 200 ارب روپے کی بجلی سبسڈی کی منظوری دے دی۔ 200 ارب روپے میں سے 105 ارب روپے وزارت خزانہ فراہم کرے گی، باقی رقم بجلی کے شعبے کے لیے مختص سبسڈی سے دی جائے گی۔ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو بروقت ادائیگیاں نہ کی گئیں تو بجلی دستیابی متاثر ہوگی۔ آئندہ 6 ماہ کے لیے سرکولر ریٹ میں 451 ارب روپے کی تشویشناک اضافے کا امکان۔ MQM کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد کی دیگر اراکین کے ہمراہ میڈیا کارنر پر گفتگو، کہا MQM گزشتہ 40 سال سے عوام کا مینڈیٹ لے کر اسمبلیوں میں آئی ہے، مسائل کا حل آرٹیکل 140A پر مکمل عمل درآمد میں ہے۔ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار بنانے کے لیے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش، سندھ اسمبلی کی جانب سے کمیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا۔ مطالبہ ہے کہ کمیٹی کا قیام ٹائم فریم سے متعلق واضح کیا جائے۔ جماعت اسلامی بلدیاتی اختیارات پر دوہرا معیار اختیار کر رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اگلے سال ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ قومی ٹیم 15 جولائی سے 7 اگست تک 2 ٹیسٹ میچز کھیلے گی۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ بورڈ کے نائب صدر عظیم نے دورے کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان ویسٹ انڈیز ٹیسٹ سیریز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوگی۔ سیریز سے قبل برائن لارا اکیڈمی میں 4 روزہ وارم اپ میچ بھی کھیلا جائے گا۔